हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे तेलंगाना गवर्नमेंट के अंदर आप इलेक्ट्रिकल लाइसेंस कैसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये आप ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन के थ्रू ऑप्शन है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पहले गूगल में आ गया हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले टाइप करूँगा तेलंगाना इलेक्ट्रिकल लाइसेंस, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद आप डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफिस, तो उसके ऊपर पहले जो फर्स्ट पेज आता है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो आ जाएगा। तो आप होम पेज में आ जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफिस, वो ऑफिशियल वेबसाइट है तेलंगाना गवर्नमेंट का। तो इसमें आप होम पेज में आ जाएंगे। आने के बाद एक्चुअली मेरा पहले लॉगिन हो गया था, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, ऐसा प्रोसेसिंग आ जाता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले ऐसा प्रोसेसिंग आएगा। तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो पहले आप नया अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नया अप्लाई करने के लिए कंपलसरी लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा। लॉगिन आईडी बनाने के लिए आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके ऊपर मैं पहले क्लिक कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। एक्चुअली मेरा पहले से अकाउंट है, तो आपको यहाँ पे कैसा क्या फिलअप करना है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो पहले आपका जो नेम है, सरनेम और आपका नेम, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाद आपका रिलेशनशिप कौन है, आपका पिता का नाम, फादर नेम, या तो आपका कोई आपका कुछ जो फैमिली मेम्बर है तो वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। करने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो एड्रेस प्रूफ जो है, वो एड्रेस प्रूफ देने के बाद यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। आपका एड्रेस के लिए यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट एंड एनी अदर प्रूफ और आधार कार्ड भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। करने के बाद उसके बाद आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एक कंपलसरी नोट करके रखिएगा। नोट करने के बाद आपको यूज़र आईडी पासवर्ड जो क्रिएट किया होगा वो लॉगिन पहले से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद तो आपको और फिर नीचे बता देता हूँ, ऑलरेडी एग्जिस्ट जो है, इसलिए ऑलरेडी मेरा है अकाउंट, तो यहाँ पे बता रहा है कि आपका यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल के बता रहा। हाँ, उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो आपका एड्रेस प्रूफ यहाँ पे दिया होगा, आज पर ईयर डॉक्यूमेंट अपलोड किया हो, उसमें जो अपलोड किया है वो एड्रेस यहाँ पे देना पड़ेगा। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, और एक आपका मंडल क्या है और विलेज क्या है, वो पिन कोड यहाँ पे देना पड़ेगा। कम्युनिकेशन एड्रेस तो आपका सेम है, तो ये क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आपका मंडल ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, एक्चुअली मैक्सिमम सेम ही रहता है सबका। आप सेम कर देंगे तो ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। आने के बाद आपका ईमेल आईडी यहाँ पे देना पड़ेगा। आपका रजिस्ट्रेशन जो आप फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं या रिन्यूअल, रिन्यूअल के लिए एक्चुअली बहुत बहुत सारा ऐसा है कि उनका ब्रोकर के थ्रू मिला होगा लाइसेंस, वो लाइसेंस के लिए आपको रिन्यूअल यहाँ पे भी यूज़र आईडी बना के रिन्यूअल के ऊपर ऐसा कर सकते हैं। और या तो फ्रेश के लिए तो आप फ्रेश के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर ओटीपी देने के बाद आपका और कैप्चर भी देना है। देने के बाद आपका सबमिट कर देना है। करने के बाद आपका यूज़र आईडी जो रेडी हो जाएगा और पासवर्ड भी रेडी होने के बाद, तो मैं होम पेज में अभी जा रहा हूँ। तो होम पेज में आने के बाद मैं अभी बता देता हूँ कि ऑलरेडी होम पेज में आ गया। होम पेज आने के बाद मैं लॉग आउट कर देता हूँ, मैं लॉगिन हो जा रहा हूँ ऑटोमेटिक। हाँ, तो मैं इसमें क्या है, लाइसेंस जो लॉगिन है, तो ऑलरेडी मेरा लॉगिन का पासवर्ड और ऑलरेडी लॉगिन आईडी है। एज पर लॉगिन आईडी जो सिंपल दे सकते हैं, पासवर्ड कैरेक्टर थोड़ा देना है, देने के बाद आपका हो जाएगा। और कैप्चर जो है सिंपल है 14। तो मैं लॉगिन अभी कर दे रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पे ऐसा शो करेगा सब, टोटल एप्लीकेशन ज़ीरो, कि अप्रूव हुआ है क्या, रिजेक्ट हो गया, इंटरव्यू शेड्यूल, यहाँ पे सब आपको शो करेगा। रिन्यूअल करना है तो यहाँ पे शो करेगा आपका कुछ भी जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसा ऑप्शन है। उसके बाद आपका डाटा एंट्री जो है ऑप्शन, वहीं पे आपका कौन सा टाइप एप्लीकेशन फॉर परमिट, न्यू एप्लीकेशन, नया मेंबर नया लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है, तो
यहाँ पे क्लिक करके अंदर जाके अप्लाई कर सकता। और बहुत सारा परमिट है, आप रिन्यूअल करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी क्लिक करके आप रिन्यूअल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन रिन्यूअल यहाँ पे सब बहुत सारा ऑप्शन है। पहले तो हम अभी जानेंगे कि एप्लीकेशन फॉर परमिट के लिए उसे वो कैसे अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। करने के बाद ऑलरेडी मैं जो एड्रेस प्रूफ और मेरा मेरा नेम और डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा वो यहाँ पे आ गया ऑलरेडी। आने के बाद ऑलरेडी मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब यहाँ पे शो करेगा। शो करने के बाद आपका यहाँ पे ऑलरेडी डू हैव एनी सुपरवाइजर वेयरमैन लाइसेंस पर परमिट है क्या, आपके पास ऐसा है तो आप येस करके वो डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। करने के बाद आप अपलोड कर सकते हैं वैसा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन टाइप क्या है, कौन सा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वायरमैन विथ कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम। तो बोर्ड के एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर बोर्ड के थ्रू एक नोटिस बोर्ड आता है ईयरली वंस टाइम, तो एग्ज़ाम के थ्रू आप लाइसेंस ला सकते हैं। तो उसके लिए भी आप वायरमैन के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास आईटीआई है तो भी आप ले सकते हैं वायरमैन, और एफ भी है तो भी आप ले सकते हैं, डिप्लोमा बीटेक कुछ है तो भी। उसके बाद सुपरवाइज़र विथ कंपल्टेशन एग्ज़ाम के लिए भी उस टाइम पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके। करने के बाद या तो ब्रोकर के थ्रू लेना चाहते हैं तो सुपरवाइज़र अप टू 11 या 33 के भी क्लिक कर सकते, ले सकते हैं। लेने के बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा। होने के बाद आपका वर्किंग एक्सपीरियंस ब्रोकर के थ्रू डालेंगे तो आपको वर्किंग एक्सपीरियंस कंपलसरी डालना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी अपलोड करना पड़ेगा। करने के बाद आपका हो जाएगा। होने के बाद तो यहाँ पे होने का आपको अपलोड करना पड़ेगा। और नीचे हो गया वर्क एक्सपीरियंस, और वर्क एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे क्या कौन सा कंपनी में है वो यहाँ पे सब अपलोड करना पड़ेगा। करने के बाद आपका फास्टेड सर्टिफिकेट जो है जॉन्स एम्बुलेंस का एक ओटी पे है, वहाँ पे जाके आपको मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे अब जाके लेना है। और लोकेशन पे जाके पहले 2 बार जाना पड़ेगा एक्चुअली वहाँ पे। 2 बार जाएँगे तो एक्चुअली फर्स्ट टाइम जाना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आपका साथ में कोई आधार कार्ड या आपको लेना पड़ेगा, लेके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। करने के बाद 600 रुपीज़ का जो एप्लीकेशन फ़ीस रहता है वहाँ पे 600, उनका ऊपर डिपेंड करता है वो कितना मनी रहता है। एक्चुअली मेरा तो उस टाइम में 500 था, अभी 600 है, तो वहाँ पे जाके अभी कर सकते हैं। पहले स्टार्टिंग में आपको एप्लीकेशन होने के बाद आपको डेट एक दिया जाएगा, 1 और 2 वीक के अंदर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे। ट्रेनिंग होने के बाद आपको सडनली वही टाइम पे आपको फर्स्ट एड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको ग्रेजुएटेड ऑफिसर का भी थ्रू आप कैरेक्टर कंडक्ट सर्टिफिकेट के लिए भी उसके लिए भी आपको कोई मेडिकल ऑफिसर या ग्रेजुएटेड जो ऑफिसर है उनका भी स्टाम्प थे उनका वो कहाँ पे काम कर रहे हैं उनका डिटेल्स पूरा देना पड़ेगा, उनका नेम वो सब देना पड़ेगा। देने के बाद आप यहाँ पे सब अपलोड कर सकते हैं। करने के लिए आपका ग्रेजुएटेड ऑफिसर नेम, उनका डेजिग्नेशन क्या है, वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, उसका एड्रेस प्रूफ यहाँ पे देना पड़ेगा। और फास्ट एड का और एक यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो है आपका आया होगा वो नंबर यहाँ पे, और डेट कब इशू किया गया है उसका भी यहाँ पे देना पड़ेगा। देने के बाद वर्किंग एड्रेस वर्क एड्रेस वो सब देना है। आपका कुछ बॉडी में कुछ आइडेंटिफिकेशन है तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। हाँ, और उसके बाद रिसेंट फ़ोटो अपलोड जो कॉपी है वो यहाँ पे अपलोड करना है। करने के बाद सिग्नेचर भी अपलोड जस्ट 250 केबी के अंदर आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। उसके बाद 33 केबी या 11 केबी के लिए 2000 एक्चुअली मनी लगता है यहाँ पे पेमेंट करने के लिए। वर्कमैन है तो 1000 में यहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है। और रिमार्क्स में जो कुछ आप फिलअप कर सकते हैं। करने के बाद आपका जल्दी हो जाएगा प्रोसेसिंग। और मैं जो अप्लाई किया है उसका भी आपको प्रोसेस अभी बता देता हूँ। मैं जो अप्लाई किया था ऑलरेडी मेरा है, ऑलरेडी मैं होम पेज में जा रहा हूँ। तो टोटल एप्लीकेशन जो है मेरा अभी 1 है, ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था। तो इसके ऊपर 1 के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे शो कर रहा है मेरा ऑलरेडी सुपरवाइजर 33 के लिए अप्लाई किया हुआ है। उस जो स्टाटस यहाँ पे शो करेगा आपको, मेरा टोटल ऑलरेडी प्रोसेसिंग हो चुका है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कैसा क्या अप्लाई करना है। तो मैं वीओ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ।
करने के बाद आपका यहाँ पे पूरा जो आपका पहले से ऑलरेडी होगा ऑलरेडी कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपका फ़ाइल नंबर जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। एड्रेस और ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये कुछ ज़रूरत नहीं है फिलअप करने के लिए। अभी जो सेम प्रोसेस है वही सब आपको फिलअप करना पड़ेगा। जैसे आपका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वो सब ऐड करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस जो है वो ब्रोकर ऐड करके देगा, आपको ऐड करना नहीं है। इन केस ब्रोकर के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो ब्रोकर उसका खुद का एक्सपीरियंस अप्लाई करके देगा, देने के बाद आपको अप्रूव होगा, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ब्रोकर के पास, जिसके पास ग्रेड ए लाइसेंस होगा उसके पास जाना पड़ेगा और उनके थ्रू आपको लेना पड़ेगा। लेने के बाद आपका जो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद पावर एंड फास्टेड मेडिकल सर्टिफिकेट, जॉनसन्स वो सब यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपलोड है। होने के बाद आपका ये सब जो बताया था अभी सेम प्रोसेस है, वही सब है। और उसके बाद मेरा पेमेंट भी सक्सेसफुल हो गया। होने के बाद ये प्रोसेसिंग होने के बाद आपका स्टाटस में जाके यहाँ पे देख सकते हैं कैसा क्या है प्रोसेस। तो मेरा कॉल लेटर, परमिट कॉपी, उसके बाद सब आ जाएगा। पहले तो आपको कॉल लेटर मिलेगा, कॉल लेटर मिलने के टाइम आपको इंटरव्यू या तो एग्ज़ाम वो जाके देना पड़ेगा। देने के बाद आपको उसी टाइम आपको जो इमेज अपलोड हो जाएगा विथ सिग्नेचर उसी टाइम, और आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा आईटीआई और डिप्लोमा बीटेक कुछ है तभी उसमें आपको पीछे स्टाम्प रहेगा गवर्नमेंट के थ्रू। और स्टाटस जो है आपका यहाँ पे अप्रूव्ड है, तो थ्रू इंटरव्यू हो गया, ऑलरेडी हो गया है। तो आपका क्या है रिजल्ट सब बता देंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे भी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, ट्रैकिंग क्या है नहीं है आपको यहाँ पे कर सकते हैं। करने के बाद पेंडिंग है तो इंटरव्यू रिजल्ट वो भी आपको दिखाएगा। रिजल्ट प्रोसेस कब है क्या है नहीं है, यहाँ पे पूरा स्टेटस भी चेक कर सकते हैं आपको कि इसका बार बार इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे पूरा जो भी है डाटा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सब यही प्रोसेस रहता है और ज़्यादा कुछ नहीं है।